ये कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल से शहर में, जहाँ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर पर टीवी देख रहा है। सब कुछ बिल्कुल आम लगता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग पहले इसे मजाक समझते हैं। कुछ लोग बाहर निकलकर ऊपर देखने लगते हैं, और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जो भी उस रोशनी को सीधे देखता है, वो हवा में उठने लगता है, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोग आसमान में गायब हो जाते हैं। अब साफ हो जाता है, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक एलियन अटैक है। कहानी अब फोकस करती है मार्क नाम के एक आदमी पर। मार्क एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। उसका पिता एक सख्त लेकिन ईमानदार इंसान है। जब शहर में अफरा तफरी मचती है, मार्क अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो रोशनी फिर से दिखाई देती है, और इस बार मार्क खुद एलियन जहाज में खींच लिया जाता है। अब हम पहुंचते हैं एलियंस के स्पेसशिप के अंदर। यहाँ का नज़ारा बेहद डरावना है। इंसानों को लाइन में खड़ा किया गया है। उनके सिर से कुछ मशीनें जुड़ी हुई हैं, और धीरे धीरे उनके दिमाग से कुछ निकाला जा रहा है। यहाँ एलियंस इंसानों को मार नहीं रहे, बल्कि उनके दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में एलियंस को इंसानी दिमाग चाहिए, ताकि वो अपने सैनिक बना सकें। जो इंसान पकड़ में आता है, वो धीरे धीरे एक एलियन सोल्जर बन जाता है। मार्क भी इसी प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन उसके साथ कुछ अलग होता है। एलियन टेक्नोलॉजी उसके दिमाग से पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि मार्क के अंदर अब भी इंसानी यादें जिंदा होती हैं। उसका परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बचपन। यही वजह है कि वो बाकी कैदियों से अलग बन जाता है। धरती पर कहानी आगे बढ़ती है। अब कुछ बचे हुए इंसान एक साथ मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं एक अनुभवी लड़ाका, कुछ सैनिक और कुछ आम लोग जिनके पास सिर्फ हिम्मत है। उनके पास हथियार कम है, लेकिन उनके पास एक प्लान है। वो एलियन टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं और उसी के खिलाफ उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्क अब दो दुनियाओं के बीच फंस चुका है। एक तरफ एलियन कंट्रोल, दूसरी तरफ इंसानी जज्बात। एलियंस उसे एक हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्क अंदर ही अंदर उनसे लड़ रहा है। धीरे धीरे वो एलियन सिस्टम को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि एलियन पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अब कहानी का सबसे इंटेंस हिस्सा शुरू होता है। धरती पर इंसान एलियन जहाज पर हमला करते हैं। जगह जगह लड़ाइयां होती हैं। लेजर हथियार, हैंड टू हैंड फाइट और जबरदस्त एक्शन। मार्क को मौका मिलता है एलियन कंट्रोल से बाहर आने का। वो खुद को पूरी तरह आजाद करता है, और अब वो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। मार्क एलियन जहाज के अंदर से इंसानों की मदद करता है। वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, एलियन सैनिकों को रोकता है, और धीरे धीरे पूरा मिशन पलट जाता है। अब एलियंस के लिए इंसानों को कंट्रोल करना आसान नहीं रहता। फाइनल में एक जबरदस्त क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। इंसान बनाम एलियन, जहां ताकत से ज्यादा हिम्मत और जज्बा काम आता है। कई लोग इस लड़ाई में अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन उम्मीद जिंदा रहती है। मार्क आखिरकार साबित करता है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, उसकी असली ताकत उसका दिमाग और दिल होता है। बियॉन्ड स्काईलाइन हमें यह सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे, तो कोई भी जंग हारी नहीं जाती।